सुप्रभात। मैं सृष्टि जाधव सेंट मॉनफोर्ट स्कूल की छात्र आज आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कथा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र पर आधारित है, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। नीलकंठ एक मोर का नाम है। महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव था। एक दिन जब वे अपने लेखक मित्र को स्टेशन छोड़कर घर वापस आ रही थी, तब वह उनकी कार बड़े मियाँ की दुकान के सामने से निकल रही थी। बड़े मियाँ ने उनको हाथ के इशारे से रोका और मोर के दो छोटे छोटे बच्चे दिखाए। इस पर महादेवी वर्मा जी ने कहा, उन्होंने उन दोनों पक्षी शावकों को ध्यान से देखा, परंतु देखने में तो वो मोर जैसे नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि एक फ्रेम में जड़े चित्र के समान दिख रहे थे। महादेवी वर्मा जी ने उन दोनों पक्षी शावकों को खरीद लिया और अपनी कार की पिछली सीट पर डालकर घर ले आई। घर पर सब उनसे कहने लगे कि ये मोर के बच्चे नहीं, तीतर के बच्चे हैं। इस पर महादेवी वर्मा जी ने कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पंख है तो पक्षी ही। अब वे दोनों पक्षी शावक महादेवी वर्मा जी के स्टडी रूम में रहने लगे। धीरे धीरे वे दोनों बड़े होने लगे। मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा, क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ ही रहती थी। एक दिन जब नीलकंठ एक आम के पेड़ पर सो रहा था, तब दूर ही एक सांप ने एक खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबोच लिया। नीलकंठ वहां एक ही उड़ान में जा पहुंचा। उसने सांप के फन को अपने पंजों में दबोचकर उसके शरीर पर अपनी चोंच से वार करने लगा। सांप की पकड़ कमजोर होते ही खरगोश का बच्चा बाहर निकल आया। सांप तो वहीं मर गया और नीलकंठ खरगोश के बच्चे को अपने पंखों में समेटे अपनी शरीर की गर्मी देता रहा। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन महादेवी वर्मा जी अपने दयालु स्वभाव के कारण बड़े मियाँ की दुकान से एक मोरनी को घर ले आई। उसका नाम रखा गया कुब्जा। वह अन्य जानवरों से लड़ती झगड़ती रहती थी। एक दिन जब महादेवी वर्मा जी अपने बाड़े में गई तो देखा नीलकंठ जमीन पर पंख फैलाए पड़ा हुआ था। उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला नीलकंठ मर चुका है। वे बहुत उदास हुई। उन्होंने नीलकंठ को अपनी शॉल में लपेटकर गंगा के पानी में विसर्जित कर दिया। गंगा के नदी में तैरते उसके पंख इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। महादेवी वर्मा उदास होकर घर लौट आई और वहीं राधा भी घर पर नीलकंठ को ढूंढती रहती। कुब्जा अपने स्वभाव के कारण अन्य जानवरों से लड़ती रहती। एक दिन महादेवी वर्मा जी की पालतू कुतिया को भी उसने चोंच मार दी और उस महादेवी वर्मा की पालतू कुतिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुब्जा की गर्दन अपने पैने दांतों में पकड़ ली और वहीं कुब्जा की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र में से एक उत्कृष्ट रचना है।